दोस्तों, मैं प्रियंका शर्मा आप लोगों के लिए लेके आई हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। आशा करती हूँ इन्हें सुनने के बाद आपके जीवन में ज़रूर बदलाव आएगा। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है हाउ टू एक्टिवेट सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने का प्रोसेस सीधा साधा है, लेकिन आप इसे कंटिन्यूसली कंट्रोल नहीं कर पाते। इसका मकसद ये होता है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस दिशा में इफ़ेक्ट कर सकें जो आपके गोल्स के अनुसार हो। आइए इसे और आसान तरीके से समझते हैं। नंबर 1 है पॉजिटिव अफर्मेशंस। पॉजिटिव अफर्मेशंस का अर्थ है ऐसे वाक्य जो आप बार बार अपने आप को कहते हैं ताकि आपका माइंड उन्हें सच मान सके। जब आप पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सकारात्मक विचारों से भरते हैं। ये एक इफ़ेक्टिव तरीका है जो आपको नई सोच देने में हेल्प करता है। अब इसे करना कैसे है? सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले 5 से 10 मिनट का समय निकालें। अपने आप को ऐसे वाक्य बोलें जैसे मैं कैपेबल हूँ, या मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, या मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। इस तरह के कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने आप को बोलनी हैं जो कि आपको पॉजिटिव एनर्जी देती हैं। और यकीन मानिए ये पॉजिटिव अफर्मेशन के जितनी रिपीटेशंस आप कर सकते हैं वो आप करेंगे और उससे आपका सबकॉन्शियस माइंड ज़रूर एक्टिवेट होगा। नंबर 2 है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने मन में एक ऐसी तस्वीर बनाना जिसमें आप अपने गोल्स को अचीव कर चुके हैं। जब आप इस प्रोसेस से गुजरते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस तस्वीर को सच मानकर वैसे ही काम करने लगता है। चलिए अब जान लेते हैं इसे करना कैसे है। शांत जगह पर बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने गोल्स को सोचिए। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो आप अपनी मार्कशीट पर अच्छे मार्क्स देखिए। आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि आप अच्छे मार्क्स लाए हैं अपनी प्रोग्रेस कार्ड पे और आप अपने घर वालों को दिखा रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं और बाकी सब लोग भी आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। अगर आप इसी एक चीज़ को डेली कुछ मिनट के लिए आप इसे विजुलाइज करते हैं तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को ज़रूर एक्टिवेट करता है। लेकिन इसके साथ में एक बात ये भी कहूँगी कि एक्शंस लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गाइडेंस एक्शंस लेते हैं तो आपको अपने गोल्स अचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता। नंबर 3 है मेडिटेशन। मेडिटेशन या ध्यान लगाना ये तो बहुत ही पावरफुल तरीका है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को शांत रखता है और आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में एक बैलेंस बनाता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपका माइंड शांत और एकाग्र हो जाता है। और अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप कुछ भी ना कर रहे हों और सिर्फ मेडिटेशन करें डेली 10 मिनट के लिए किसी भी टाइम पर, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, आप पॉजिटिव सोच पाते हैं और आप अलाइनमेंट पे रहना शुरू करते हैं। और जब आप अलाइनमेंट पे रहना शुरू करते हैं तो आप हाई फ्रीक्वेंसी को टच करते हैं, जिससे आपकी विशेस पूरी होने लगती हैं। चलिए अब जानते हैं इसे भी कैसे करना है। रोज़ाना 10 से 15 मिनट का एक अलार्म लगाएं और शांत जगह पर बैठ जाइए। वो जगह कोई भी हो सकती है, चाहे आपका एक रूम का कॉर्नर या आपका गार्डन एरिया, जहाँ पर आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। बस वहाँ पर आपको आंखें बंद करके बैठना है और अपने सांसों पर ध्यान लगाना है। आप फील करें कि आपकी सांस कैसे अंदर और बाहर हो रही है। या फिर अगर आप कुछ नहीं करना चाहते तो मेडिटेशन में एक चीज़ और है कि आप आँख बंद करके शांत तरीके से आसपास की जितनी भी साउंड्स हैं उनको आप फील कर सकते हैं। अगर आप मॉर्निंग में ये चीज़ सुन रहे हैं तो कहीं से
चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ या किसी के चलने की आवाज़ या कुछ भी ऐसी छोटी मोटी जो आवाज़ें हैं वो आपके कान में आएंगी। ये भी एक तरह का मेडिटेशन है, क्योंकि हम जिस भी चीज़ को फोकस करके सुनते हैं, समझते हैं, वो ही मेडिटेशन है। या फिर आप एक मंत्र का जाप कर सकते हैं, जैसे ओम। ये भी बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही अच्छा है। नंबर 4 है ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन का मतलब है अपने आप को एक बार के बजाय कई बार कुछ कहना, ताकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बस जाए। जैसे कि आसान भाषा में कहें तो रिपीटेशंस। ये एक तरीका है अपने विचार और विश्वास को सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचाने का। इसे करना बहुत ही आसान है। आप अपने गोल्स को 1 या 2 वाक्य में साफ साफ जाहिर करें। रोज़ उन वाक्यों को अपने आप को मन में बार बार दोहराएं, जैसे मैं दिन भर दिन पढ़ाई में बेहतर हो रहा हूँ, मैं अपने सभी चैलेंजेस को पार कर रहा हूँ। और इस प्रोसेस को भी बार बार रिपीट करने से आपके सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम होता है। नंबर 5 है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब है उन सभी चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होना जो आपके ज़िंदगी में आपको मिली हैं। जब आप ग्रैटिट्यूड करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव वाइब्रेशंस लेता है और आपके जीवन में और ज़्यादा अच्छी चीज़ें आने लगती हैं। अब इसे भी करना बहुत ही आसान है। रोज़ सोने से पहले अपने दिन की 10 चीज़ों को याद करें जिनके लिए आप ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं। ये छोटी या बड़ी कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे किसी ने आपकी कोई मदद की हो या फिर कोई आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला हो। इससे भी आपका सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव थॉट्स से भर जाता है। नंबर 6 है रिप्रोग्रामिंग द सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने का मतलब है अपने पुराने बिलीव्स और सोच को तोड़कर नए पॉजिटिव बिलीव्स को जगह देना। जब आप अपने पुराने बिलीव्स को बदलते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को नए तरीके से सोचने पर मजबूर करते हैं। इसे करना बहुत ही आसान है। आप अपने पुराने बिलीव्स को समझने की कोशिश करें। अगर आपके मन में कुछ ऐसी सोच है जो आपको रुकावटें दे रही हैं, जैसे कि मैं कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, इस चीज़ को आपको बदलना चाहिए। अब आप इसे बदलने के लिए एक नया विचार देंगे, जैसे मैं संपूर्ण हूँ, या मैं अपने काम को सक्सेसफुल कर सकती हूँ, या मैं अपनी लाइफ में पूरी तरीके से सक्सेसफुल हूँ। बिलीव करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी से इसे बोलते चले जाएंगे तो ये आपका विश्वास बनने में देर नहीं लगेगी। और जब ये आपका विश्वास बन जाएगा तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी रिप्रोग्राम हो जाएगा। नंबर 7 है कंसिस्टेंट एक्शन। आपका सबकॉन्शियस माइंड तब तक पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं होता जब तक आप अपने विचारों को एक्शन में नहीं बदलते। जब आप अपने गोल्स के लिए लगातार एक्शंस लेते रहते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देते हैं कि ये चीज़ें आपके लाइफ का हिस्सा बन चुकी हैं। इसे भी करना बहुत ही आसान है। अपने बड़े गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए और रोज़ कुछ ना कुछ एक्शंस लें। जैसे अगर आप एक राइटर बनना चाहते हैं तो रोज़ कुछ लिखना शुरू करें। ये छोटी छोटी काम आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपके बड़े लक्ष्य के लिए काम करने में मदद करेंगी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इसे अमल करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि ये आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। धन्यवाद।